तो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ 0, 1 टू n थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, और दूसरा रहेगा n आइडेंटिकल थिंग्स। दूसरा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n थिंग्स इन आर ग्रुप्स, और इसमें दो पार्ट है, इन आर ग्रुप्स एंड आर पर्सन्स। दोनों में डिफरेंस है, उस पर हम लोग थ्योरी के समय डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन होंगे उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पर चलते हैं। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग वन और मोर एट ए टाइम। तुम लोग जानते हो कि 1 प्लस एक्स पावर n, nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, ncn x पावर n। इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 पावर n, nc0, nc1, nc2, ncn। इसका क्या अर्थ हुआ? n में से हमने 0 सेलेक्ट किया, 0 में हमने कुछ नहीं चुना, nc1 यानी हमने 1 चुना या 2 चुना या n चुना, तो इसे हम कितने प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं? 2 पावर n। लेकिन यदि चुनना कंपल्सरी है तो यह पार्ट नहीं रहेगा, यानी nc1, nc2, nc3, ncn इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। यानी कम से कम एक हम चुनते हुए कितने प्रकार से हम सिलेक्शन कर सकते हैं? तो 2 पावर n माइनस 1। जैसे 5 डिफरेंट थिंग्स है, किसी बच्चे को भेजा कि आप कितने प्रकार से चुन सकते हो, चुन के लाओ। मन करेगा तो 1 चुनेगा, मन करेगा तो उसमें से 2 चुनेगा, तो वह कितने प्रकार से चुनाव कर सकता है? 2 पावर n माइनस 1। ओके, यह था कि n डिफरेंट थिंग्स है। यदि सेम काइंड थिंग्स हो तब हमारा सिलेक्शन कितने प्रकार से हो? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग्स फ्रॉम p आइडेंटिकल थिंग्स, q आइडेंटिकल थिंग्स एंड r आइडेंटिकल थिंग्स। देखो, यदि एक ही प्रकार के तुम्हारे पास p वस्तु है, सपोज करो एक ही प्रकार के एक वस्तु है, तुम कितने प्रकार से चुन सकते हो? एक प्रकार से। यदि आइडेंटिकल है, 2 वस्तु है, तो तुम मन करेगा तो 1 चुनोगे या मन करेगा 2 चुनोगे। यदि 3 आइडेंटिकल है तो 1 चुनोगे या 2 या 3, ठीक है। लेकिन सब में एक और ऐसा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हमने किसी को नहीं चुना, तब टोटल में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो कि 3 थिंग्स है, 1, 2, 3 नहीं चुना, 3 प्लस 1। तो जितने भी आइडेंटिकल थिंग्स है उससे एक ज्यादा ऑप्शन हमारे पास रहता है चुनाव करने का। लेकिन याद रहना चाहिए, उसमें एक चुनाव ऐसा है कि हमने किसी को नहीं चुना। तो यह p आइडेंटिकल थिंग्स है, तो इसे तुम कितने प्रकार से चुन सकते हो? p प्लस 1। या q आइडेंटिकल थिंग्स है तो कितने प्रकार से चुन सकते हो? q प्लस 1। और फिर r आइडेंटिकल थिंग्स है तो उसके कितने प्रकार से चुन सकते हो? r प्लस 1। लेकिन जब चुनाव करने गए हो तो चुनना तो जरूरी है। तो हम लोग ये देखो, इस टोटल में क्या है, एक चुनाव ऐसा है कि हमने किसी को चुना नहीं, तो यह टोटल में से उस सिलेक्शन को, यानी उस जो तरीका है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 माइनस 1। अब उस क्वेश्चन में रहेगा कि हाँ, कंडीशन रहेगा कि चुनना जरूरी है या नहीं है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे तो तुम्हारा स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, from 4 apples, 2 oranges and 3 mangoes, how many selection of fruits can be made? तुम कितने प्रकार से चुन सकते हो? Required number of selection, required number of selection। यहां पर देखो, 4 apples है, कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 4 प्लस 1। 2 ऑरेंज है, कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 2 प्लस 1। और 3 मैंगोज है, देखो यह लिखा हो या ना लिखा हो, तुम्हें मानना है कि आइडेंटिकल है। 3 मैंगोज है तो यानी कि तीनों आइडेंटिकल है, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1। और टोटल में से हम लोग चूंकि
इस चुनाव में एक ऐसा तरीका है कि हमने किसी को नहीं चुना, तो टोटल से 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 5 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1, 60 माइनस 1 दैट इज 59। ओके, तो देखो यदि आइडेंटिकल थिंग्स है तो +1 हम लोग ऐड कर देंगे। फिर हम लोग इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। Find the total number of selection with at least one red ball from 3 identical red balls and 4 identical green balls। देखो 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स है और 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स है, तो यहां पर क्या है कि जो रेड बॉल है उसको चुनना जरूरी है। तो रेड बॉल के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शन है, ओनली 3, क्योंकि आपने 1 चुना या 2 चुना या 3 चुना। चौथा जो ऑप्शन कि हम नहीं चुनेंगे वो आपके पास नहीं है। तो रेड बॉल को आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं? ओनली 3 वेज, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन 3 रेड बॉल्स, 3 वेज यानी 3 तरीके होंगे। 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स, यानी इसके पास आपके पास एक और ऑप्शन है कि हमने नहीं चुना, तो यह कितना हो जाएगा 4 + 1। और देखो बच्चों यहां 1 हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक थिंग्स यानी रेड बॉल हमने चुन लिया है। तब 3 इंटू 5 यानी 50। क्लियर? नेक्स्ट, find the total number of selection from 4 identical red balls, 2 identical green balls and 3 different balls। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, देखो 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स है, कितना हो जाएगा 4 + 1। 2 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स है, 2 + 1 एंड 3 डिफरेंट बॉल्स। 3 डिफरेंट बॉल्स का क्या अर्थ हुआ? 3 डिफरेंट है तो 2 पावर 3। अब देखो इस टोटल कॉम्बिनेशन में, टोटल सिलेक्शन में एक चुनाव ऐसा है कि हमने किसी को नहीं चुना है। देखो यह डिफरेंट तुम्हारा कितना हुआ? आपको सॉरी 4 आइडेंटिकल है तो 4 + 1, 2 आइडेंटिकल है 2 + 1 और 3 डिफरेंट है तो 2 × 3। तो इसलिए टोटल से हम लोग क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5 इंटू 3 इंटू 8 माइनस 1, 120 माइनस 1 यानी 119। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1200। देखो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो कि तुमसे कहा जाए कि 6 के कितने फैक्टर हैं, तो तुम लिखोगे 6 के फैक्टर 1 2 3 6। लेकिन बहुत बड़ा नंबर है तो उसका फैक्टर इस तरह 1/1 चूज करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के सहयोग से हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं कि 1200 के कितने फैक्टर होंगे। 1200 को लिख सकते हैं 600 300 150 70। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो यहां 2 जो है वह कितने बार है? 4 टाइम्स, यानी 4 आइडेंटिकल थिंग्स है। तो हम इसे कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 4 + 1, या 1 आइडेंटिकल थिंग्स है 1 + 1, या 2 आइडेंटिकल थिंग्स है तो 2 + 1, यानी 5 इंटू 2 इंटू 3 30, यानी 30 ऐसे होंगे फैक्टर किसके? 1200 के। और इस तरह से 1/1 काउंट करोगे तो मुश्किल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट n डिफरेंट थिंग्स इन n ग्रुप्स वेयर P, Q and R things in first group, second group and third group respectively, where P + Q + R = N। देखो तुम N में से P को सिलेक्ट करो, इस ग्रुप में रख दो, तो यह कितने प्रकार से तुम कर सकते हो? NC-P। अब N में से P को अब तुमने चुन लिया तो तुम्हारे पास अब कितने बच गए? N - P। अब N - P में से Q थिंग्स तुम चुनोगे और यहां रख दोगे।
तो जब यहां पुट कर दिए दूसरे ग्रुप में, तो अब तुम्हारे पास कितने बच गए, n माइनस p माइनस q। अब इसमें से r तुम चुनो और यहां, अब यह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n माइनस p, n माइनस p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q, n माइनस p माइनस q, और यह फैक्टोरियल r n माइनस, अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r n माइनस, देखो n माइनस n यानी 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1, तो यह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, यानी n डिफरेंट थिंग्स को यदि 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q एंड फैक्टोरियल r। अब इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यदि ग्रुप में बांटा गया तो ठीक है, यदि पर्सन्स में बांटा गया तो क्या होगा, यदि p और q इक्वल है तो क्या होगा, यदि p q r तीनों इक्वल है तो क्या होगा, इन पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट 20 डिफरेंट थिंग्स इन 4 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप में 3, सेकंड में 4, थर्ड में 6 और फोर्थ में 7 थिंग्स है, तो तुम कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यह क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। अब इसमें देखो यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका अर्थ हुआ कि 4 ग्रुप में यदि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबको 5-5 दीजिएगा, यानी अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो जाएगा, फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। और चूंकि यह देखो सभी के 4 ऐसे हैं जो सेम है, तो जितने बार यह इक्वल होंगे उतने फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देते हैं, हम लोग चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट 15 डिफरेंट थिंग्स इन 4 पर्सन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पर्सन, where get 2, 3, 4 and 6 things respectively। सेम फॉर्मूला वही है। अब यहां फैक्टोरियल 15 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहां 15 थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फैक्टोरियल 15 या फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। अब यहां पर देखो 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितने व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है इसको समझो, मान लो कि यह A है और यह B है, यह 2 ठो, मान लो कि यह क्या है, ग्रुप है, इसमें 3 ग्रुप, इसमें 3 रख दिया, इसमें 6 रख दिया, या इसमें 6 रख दिया, इसमें 3 रख दिया, ग्रुप में रखा तो कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन वही चीज अब हम चेंज कर दें कि इसमें 3 रख दिया और इसमें 6, यानी A को 3 दे दिया और B को 6 दे दिया, और दूसरा तरीका होगा कि A को 6 दे दिया और B को 3 दे दिया, तब वह अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो देखो ग्रुप में बांटने पर हम लोग फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यदि व्यक्तियों में बांटना हो तो जितने व्यक्ति होंगे उतने फैक्टोरियल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर उतने फैक्टोरियल तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लो 3 आदमी है, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट में हम वस्तु दिए हुए हैं, अब इनको आपस में फिर फैक्टोरियल 3 तरीके से हम दे सकते हैं। तो जितने व्यक्ति होंगे उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 4 पर्सन्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। अब सेकेंड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर देखो 4 4 4 3 है, तो फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। अब चूंकि 4 पर्संस है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 4 3 टाइम्स है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, यानी फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 4 का एनलेस का फैक्टोरियल 3 का। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कोई नंबर है तो उसके जितने भी फैक्टर होते हैं उन फैक्टरों का सम क्या होगा। किसी नंबर को दो पार्ट में रिजल्व कर दे और वो दोनों उसके फैक्टर हों, वो कितने तरीके होंगे, वे कितने को प्राइम होंगे, उन सब पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।